नवरात्रा माँ कालरात्रि का, माँ दुर्गा के नाम से कालरात्रि की पूजा होगी, जो कि माँ कालरात्रि, माँ दुर्गा आप सब पर अपनी कृपा बरसाए। और आपका स्वागत है लाल किताब दिव्य धारा कार्यक्रम में। आज हम आपको चंद्र ग्रह का खाना नंबर 7 में कैसा चंद्र होता है, चंद्र की वजह से क्या क्या होता है। जिस जातक की कुंडली में खाना नंबर 7 में चंद्र है, उस व्यक्ति की जीवन में कहते हैं अगर पुरुष की कुंडली में चंद्र है तो उसकी जो पत्नी होगी वो लक्ष्मी अवतार होगी। अगर पुरुष की कुंडली में ये योग है, लेकिन अगर यही योग स्त्री की कुंडली में है तो उसका पति जो है वो विष्णु अवतार होगा। धान्य से परिपूर्ण चंद्र 7वें घर में बहुत ही अच्छा है, शुभ कारक है। और इसी तरह से जब शादी हो तो उससे पहले पहले चंद्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अचूक उपाय है। कहीं वो जातक उपाय से वंचित ना हो जाए, को बहुत बड़ी मुसीबत ना आ जाए। उससे बचने के लिए जब भी चंद्र 7 वाले की शादी हो तो उसके घर में उसके वजन के बराबर या उसकी माता के वजन के बराबर घर में गंगा जल होना चाहिए शादी से पहले पहले। जब शादी होती है तो अगर उसकी पत्नी जब आती है तो उसकी माता पर गंभीर रोग या बहुत बड़ी बीमारी आने का योग होता है। उससे बचने के लिए कहा गया है कि साथ लाती दूध ज़्यादा। अगर स्त्री जब उसकी बहू घर में आए तो वो अपने साथ थोड़ा बहुत दूध और चावल साथ लेकर आए डोली के वक्त। ये एक बहुत ही अचूक उपाय है चंद्र 7 में का। और चंद्र 7 वाला व्यक्ति कभी भी दूध बेचने का कार्य ना करे और उससे कुल घटती है और उसकी किस्मत कम हो जाती है। इसलिए चंद्र 7 बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी तरह से चंद्र 7 वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण होगा। और ऐसे व्यक्ति की पत्नी को बहुत जल्दी अगर उसका केतु खराब हो तो उस व्यक्ति को, उसकी पत्नी को बहुत जल्दी आंखों के ऑपरेशन होने का योग होगा। ऐसे व्यक्ति को शराब मांस से परहेज रखे तो उसकी पत्नी कभी बीमार नहीं होगी। इसी तरह से खाना नंबर 8 जो कि शमशान का घर है और चंद्र वहां होने से 8वें घर में जिस जातक की कुंडली में चंद्र 8वें घर में है उसकी आयु लंबी होगी, लेकिन उसकी माता की सेहतमंदी होती है। और चंद्र 8 वाले को चाहिए कि उसका बुध खाना नंबर 4 में ना हो तो शमशान घाट का पानी लाकर घर में रखे, उसकी आयु की रक्षा हो। और चंद्र 8 वाला व्यक्ति खीर का दान, दूध और चावल से बनी हुई खीर मंदिर में देता रहे तो उसका चंद्र बढ़िया होता चला जाएगा। और उसका चंद्र और उसकी माता, और चंद्र 8 वाला व्यक्ति पढ़ाई पूरी कर लेता है लेकिन रुक के करता है। रुकावट आती है एक बार जरूर, लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है। और उसकी माता की सेहत भी अच्छी हो जाएगी अगर ये उपाय खीर चावल का करता रहे, मंदिर में देता रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। इसी तरह से चंद्र 8 वाले व्यक्ति को बहुत जल्दी थोड़ी सी बात सोचने पर डिप्रेशन हो जाता है और कई बार उसको कफ वगैरह हो जाती है। और जिसको कफ हो, मैं आपको अचूक उपाय बता रहा हूँ कि चंद्र 8 में घर वाले को शहद का सेवन करना चाहिए। वो शहद रोज सुबह उठकर अपना मुंह हाथ साफ करके उसके बाद थोड़ा सा शहद खाए तो उसका चंद्र बढ़िया हो जाएगा और उसको रोगों से निजात मिलेगी और हर तरह से कफ वगैरह खांसी से छुटकारा मिलेगा। और इसी तरह से अब कहा गया है कि खाना नंबर 9 में जिस जातक का चंद्र होगा वो किस्मत का बली होगा और उसकी किस्मत कहते चंद्र 9 में बहुत ही बढ़िया उच्च का कहलाएगा।
और इस तरह से जिसका चंद्र 9 होगा, घड़े बराबर मोती कहा गया है कि उसको विदेश से लाभ, विदेश इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में लाभ। लेकिन ये देखना चाहिए कि चंद्र कहीं से किसी और वजह से खराब ना हो रहा हो, कहीं से उसको बुरी ग्रहों की दृष्टि ना पड़ रही हो, तो ऐसा व्यक्ति चंद्र वाला बहुत ही अच्छा टीचर बन जाता है, या बहुत ही अच्छा कोचिंग सेंटर्स, ट्यूशन सेंटर, बहुत बढ़िया स्कूल चला सकता है। ये चंद्र 9 वाले के लिए बहुत ही किस्मत का एक सबब। कहते हैं कि चंद्र 9 हो तो उसकी किस्मत बढ़ती चली जाएगी, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती चली जाएगी। भगवान शिव की आराधना करे, ये उसके लिए एक अचूक उपाय है। भगवान शिव की साधना करे, भगवान शिव पर दूध जल, शिवलिंग पर जाए, मंदिर में दूध जल चढ़ाता रहे, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव की अपार कृपा से उसको किस्मत उसकी उज्जवल होती चली जाएगी। ये चंद्र खाना नंबर 9 घड़े बराबर मोती कहा गया है। मोती का मतलब कि बहुत बड़ा मोती, छोटा सा नहीं, बहुत बड़ी किस्मत। और इसी तरह से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और कल फिर इसी चैनल पर दोबारा फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए ग्रह को और नए नए उपायों को साथ लेकर। तब तक के लिए वाणी को विराम और नमस्कार।